हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पाइगेट थ्योरी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट, पहले हम लोग इनका कॉन्सेप्ट जानेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, 8 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इनकी थ्योरी क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इन्होंने अनुकूलन बताया है, एडॉप्टेशन, जिसमें एडॉप्टेशन को इन्होंने 2 भागों में बताया है। इसको कहा है कि ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, इनेट टेंडेंसीज हैं, जिनमें क्या होता है, अनुकूलन जिसे कहा जाता है। इसे इन्होंने 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा है, जिसको आत्मसात्करण, एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन नाम दिया है। जो आत्मसात्करण होता है उसका मतलब ये होता है कि जो वास्तविक स्थितियाँ होती हैं, बच्चा अगर है, कोई बालक है, वो समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, वास्तविकता से समंजन कर लेता है। मतलब जो उसकी पूर्व में सीखी गई क्रियाएं हैं उनका सहारा लेता है। जैसे क्या होता है कि अगर बच्चे को ये पता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, वो किसी भी वस्तु को क्या करता है, उठाकर मुंह में खा लेता है। तो इससे वो क्या कर रहा है, पाइगेट कहते हैं कि वो मतलब मुंह में खाने के लिए खाने वाली चीज़ों का वो सीख रहा है। इसका मतलब कहते हैं कि वो जो खाने की क्रिया है उसका आत्मसात्करण कर रहा है। जो भी खाने, देखो कोई भी चीज़ बच्चा उठाता है, क्या करता है, मुंह में डाल लेता है। कोई भी चीज़ उठाएगा मुंह में डाल लेगा। तो इससे पाइगेट कहते हैं कि ये जो क्रिया वो कर रहा है उससे वो खाने की क्रिया का आत्मसात्करण कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो इस चीज़ को सीखता रहता है, लेकिन क्या करता है, उससे चेंज हो जाता है, या उसका जो समंजन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा पहले कुत्ते को देखता है तो ये जानता है कि कुत्ता है, लेकिन धीरे धीरे जब कभी बिल्ली को देख लेता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि बिल्ली क्या है। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि बेटा ये बिल्ली है, तो ये जो कुत्ते का कॉन्सेप्ट था, कुत्ते से वो बिल्ली पे ट्रांसफर होता है, उसकी एक अलग इमेज बनाते हैं। तो ये समायोजन कहलाता है। यहाँ पे एकोमोडेशन ये कहलाता है। ठीक है, एकोमोडेशन कहलाता है। अब साम्य धारण, इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें देखो ये एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इस वाली क्रिया में ऐसा होता है कि इसमें बालक क्या करता है कि इसमें बालक ऐसा करता है कि यदि देखो क्या होगा कि साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक क्या करता है, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच बैलेंसिंग करता है। मतलब उन दोनों के बीच एक संतुलन बना के रखता है। जो ये आत्मसात्करण है और ये जो समायोजन है, इन दोनों के बीच जो संतुलन की प्रक्रिया है वो कहलाती है आत्मसात्करण। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी प्रक्रिया में अगर कोई समस्या आती है और समस्या जिसका उसे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, धीरे धीरे उन चीज़ों को उन दोनों में सेटअप बना लेता है, तो उसे कहते हैं साम्य धारण। फिर है संरक्षण। संरक्षण, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन, जो चेंज आ रहा है और जो कंसिस्टेंसी है उसे कह रहे हैं। दोनों को जब पहचानने में समझने की क्षमता जो है, किसी भी रंग रूप को, मतलब उसमें अगर परिवर्तन भी हो रहा है तब भी वो उस चीज़ को समझ जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये होता है कंजर्वेशन। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, ये देखो चेंजेस हो रहे हैं, और जो उसकी कंसिस्टेंसी है, इन दोनों को यदि बालक पहचानने की क्षमता रख रहा है, और किसी मतलब अगर परिवर्तन भी हो रहा है तो उसको भी वो समझ जा रहा है, तो वो क्या है, वो आपका कंजर्वेशन है। ठीक है, इसमें जो मतलब कहते हैं पियाजे के जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी शोध कार्य किया है। फिर है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये जो है, इसमें ऐसा होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में कि जब बालक जो है वो, उसको पता चलने लगता है कि क्या क्या क्रियाएं, देखो आप लोग को पता है कि कॉग्निटिव प्रक्रिया क्या होती है। इसमें जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक संगठन या जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, उनके सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और यदि बालक
इस चीज़ की भिन्नता करने लगता है। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। किस बिना पे हम लोग भिन्न समझते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि ये 7 वर्ष का, या तो उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर समझ रहे हैं, शारीरिक क्षमता के आधार पर समझ रहे हैं। तो ये जो समझ रहे हैं ना, यही आपका क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। ठीक, उसके बाद मानसिक संक्रिया है, मेंटल ऑपरेशंस है। दूसरा 5वां नंबर जो है वो मेंटल ऑपरेशंस है। इसमें क्या होता है कि बालक किसी भी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है और वह मानसिक संक्रिया करते समझ जाता है कि क्या है, पियाजे ने सिद्धांत में जो मानसिक प्रक्रिया है, संक्रिया है, इसका चिंतन का एक प्रमुख साधन जो टूल को कहा है। इसमें क्या होता है कि वो एक संज्ञानात्मक जो स्ट्रक्चर है उसमें बन जाता है और जो एक्शन है उसके प्रति जो हम एक्शन कर रहे हैं वही क्या है, हमारा मेंटल ऑपरेशन है, मानसिक संक्रिया है। अब देखो स्कीम्स क्या है। स्कीम जो है ये एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है, मतलब जो बच्चे पूर्व में सीख रहे हैं, है ना, कि वो एक बार सीख चुके हैं, उनके अंदर एक इमेज बन चुकी है, वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए क्या करेगा, ड्रेस पहनेगा, मोजा पहनेगा, जूता पहनेगा, टाई लगाएगा। तो ये सब क्या है, उसने इन चीज़ों को व्यवहार में अपने क्या कर लिया है, एक पैटर्न अपने माइंड में बैठा लिया है कि हम जब स्कूल जाएंगे तो ऐसा ही करेंगे। तो ये स्कीम्स होती है कि उसका जो संबंध है वो स्कीम से रिलेटेड हो जाता है, उसके मेंटल ऑपरेशन में ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं स्कीम। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा वो होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। ये देखो रिलेटेड आपको लग रहा होगा कि स्कीम और ये दोनों चीज़ सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, जैसे काफ़ी मिलता जुलता हुआ नहीं है, लेकिन इसमें देखो क्या है कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, इसका अर्थ भिन्न होता है। इसमें स्कीमा से तात्पर्य है कि ऐसी मानसिक संरचना जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, है ना, सामान्यीकरण कर सकते हैं। स्कीमा इस तरह की मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित संप्रत्यय है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जो हमारा स्कीमा है इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं, और ये एक आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ही है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है। फिर है आपका विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग क्या कहता है, जैसे हम वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की जो क्षमता है वही क्या है, हमारी विकेंद्रण है। जैसे जब 3-4 महीने का या 23-24 महीने की जो ईगो सेंटरिज्म ढंग है कि हर बच्चा ये सोचने लगता है कि हर इंसान उसी का पीछा कर रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में बातें कर रहा है। तो ये वाली जो क्रियाएं हैं वो क्या है, वो हैं आपकी विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। ठीक है, अब देखिए हम इसकी अवस्थाएं देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। इन्होंने पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो वर्ष है वो 0 से 2 वर्ष है। इसमें बच्चे के अंदर पहचान, पकड़ना, चूसना, ये सारी क्रियाएं इसमें आती हैं। इन्होंने कहा है कि इसकी सब स्टेजेस, इन्होंने 6 सब स्टेजेस बताई हैं इसमें। तो जो पहली है वो है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, ये 0 से 30 दिन की होती है। 30 है, ये 3 नहीं है, 0 से 30 दिन की अवस्था होती है। इसमें एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी आती है, सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। चूसना, केवल इस वाली प्रक्रिया में केवल चूसना रिफ्लेक्स एक्टिविटी का निर्माण होता है। इसके बाद सेकंड है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 1 से 4 माह की होती है। इसमें क्या होता है, रिपीट चीज़ें होती हैं, मतलब अगर बच्चा चूस रहा है, कोई चीज़ पकड़ रहा है, तो उन्हीं चीज़ों को क्या करता रहता है, दोहराता रहता है। दूसरी वाली जो सब स्टेज है उसमें केवल दोहराना आता है। फिर जो तीसरी है गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 4 से 8 माह की है। इसमें उलटना पलटना, मतलब बच्चा जो है वो उलटना पलटना सीख जाता है, और उलटना पलटना सीख जाता है, और यदि उसे कोई छूता है तो उसे छूने पर वो ध्यान देने लगता है, और वो तरह तरह की क्रियाएं करने लगता है, जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, रोमांचक लगता है। ठीक है, इसके बाद है गौण, इसकी जो चौथी इसकी सब स्टेज है उसका नाम है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। ये है स्टेज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। इसमें 8 से 12 वर्ष का होता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे
अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी कोई कार्य कर रहा है तो उसका अनुकरण करना इस वाली स्टेज में ये प्रारंभ कर देते हैं। और इसमें क्या होगा कि अगर वो कोई भी उनका गोल है तो उस पर पहुंचने का और उनमें डिफरेंस करना ये स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होता है उसमें सामान्यीकरण, वो जनरलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं इस वाले स्टेज में। और इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अनुकरण कर रहे हैं उनमें स्कीमा एक बन जा रहा है जिसका वो परिस्थिति एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण कर ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो इसमें पांचवी इसकी सब स्टेज है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से 18 माह की है। इसमें बच्चे के अंदर मतलब चीज़ों को देखकर उसके अंदर क्यूरियोसिटी मोटिव आ जाता है, मतलब प्रश्न पूछने की उसके अंदर जागरूकता आ जाती है। वो हर चीज़ को देखकर प्रश्न पूछने लगता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सब चीज़ों के प्रश्न करने लगता है। और मतलब अगर कोई भी वस्तु जैसे ऊपर से गिराकर उसे सीखने लगता है कि ये गिरी तो क्यों गिरी, इस तरह के चिंतन उसके मन में आने लगते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट देखिए 6 जो लास्ट है, इसमें क्या होता है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये 18 से 24 माह की है। इसमें जो आता है वो वस्तु स्थायी ऑब्जेक्टिव परमानेंस का